रुक्मिणी ने कहा ब्राह्मण देवता भगवान काले नहीं, सारे जगत के उजाले हैं, संसार के रखवाले हैं, वो कृष्ण हैं और आप काले कह रहे हो। पंडित जी बोले अब वो चाहे जैसे हो बिटिया, तुम धुतिया उतिया पहन ले और लिपस्टिक विस्टिक लगाओ, चुप में जाओ। कऊ कानन में बनकना है पर चारों ओर दुश्मन लगे हैं, वो कन्हैया अकेले आओ, सो पूरी 100 ग्राम की सौदा है। अब रुक्मिणी ने सोचा कि मैं अगर अकेली जा रही हूँ तो हमारे कुल में कलंक का टीका लग जाएगा। हमारे माता पिता और सब भाइयों की, सारी समाज की, राज्य की, प्रजा की, सबकी इच्छा है कि हमारी शादी कृष्ण के साथ हो। हमारा बड़ा भाई विरोध कर रहा है, तो एक भाई के चक्कर में मैं अपने माँ बाप के विश्वास को क्यों तोड़ूं? मेरी मैया समाज में बात करने के योग्य नहीं रहेगी, पिताजी समाज राज्य में बैठते राज्य में बैठने के योग्य नहीं रहेंगे, कुल में कलंक का टीका लग जाएगा। क्योंकि विद्वान समाज है, अगर हर बहन बेटी के दिमाग में ये विचार एक बार भी आ जाए तो हमारी समाज में माँ बाप भाइयों का सर नीचा होना बंद हो जाए। क्योंकि कहा है विद्वान समाज है भैया सिलेंडर कि कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में जो दाग लग जाता है तो वो धोने से मलने से छूट जाएगा, लेकिन कपड़े में दाग लग जाता है वो धोने से छूट जाता है। और जो कुल में दाग लग जाता है, जो कुल में दाग लग जाता है वो कभी छूट नहीं पाता है। बोले कृष्ण, सबकी इच्छा कृष्ण से शादी हो जाए, भाई विरोध कर रहा है, हर बहन बेटी माँ के गले से गलवैया करके जाती है, मिल के जाती है। मैं बगैर मैया के मिले कैसे जाऊं? आज चाहे संसार को मालूम हो जाए मैं माँ से मिल के जाऊंगी। रुक्मिणी मैया के पास जल्दी जल्दी में पहुंच गई। बोले मैया जा बताओ हमारी शादी कब है? बोले लली कल। बोले ससुरे कब जाओगी? परसों। तो बोले मैया मोए रोए लेन दो। लली ओ मैया अब ऐसे तुम रोओगे तो तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी। हमारी आंखें सूज जाए? हाँ रो तो मैया 3-4 दिन से बहुत ओ बूढ़ी मैया ओ तू हमारे गले से लिपट के रोए ले, हमारा मन भर जाए। मैया मोए बहुत रुबास आ रही है। अरे लली ज्यादा रोओगे तुम्हारी आंखें सूज जाए, सासू का काम आएगी। मैया हाँ अरे रोए लेना। सब मैया को कछु मालूम ना है तो रुक्मिणी जबरदस्ती मैया गले में चिपट गई। मैया जी बूढ़ी मैया कुन्ने में बेचारी गिर गई। अब मैया को का मालूम लली का रट्टो करे घूम रही। मैया ने बिटरियन के संग में रुक्मिणी को भेज दियो। अब जब बिटिया निधि संग में चली तो रुक्मिणी को बहुत बुरा लगा। बोले देखो कैसी नकटी सब जा रही हैं, ये सोना हो रुक्मिणी के हमारे चक्कर में दूसरी रुक्मिणी धरी रथ में चली गई तो अब मैं क्या करूंगी। रुक्मिणी कहाँ से रास्ता में ना बोली, और जब रुक्मिणी किसी से नहीं बोली है, चलते चलते रुक्मिणी मंदिर में आई। भगवान ने देखा और रुक्मिणी ने अभी श्रृंगार नहीं चढ़ेगा, अभी बैठ जाओ 5 मिनट की बात, अभी नहीं अपने पास में रख लो। भैया
20 रुपए राम निवास जमलापुर, आशीर्वाद की कामना दे दो। रुक्मिणी मंदिर में आई हैं, कृष्ण को देखा, समझ गई यही मैंने सपने में देखा, यही कृष्ण है। अब भगवान ने सोचा बहुत सारी सेना मैं क्या करूं। भगवान ने कहा